देखिए, बुध, शुक्र और शनि आपके वक्री चल रहे हैं इस महीने, आप जानते हैं। नेक्स्ट मंथ सितंबर में 5 तारीख को क्या होगा, ये शुक्र महाराज जो हैं ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। अब शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु जो है मार्गी हो गए, तो क्या हुआ, बृहस्पति देवगुरु तुरंत वक्री हो गए, वक्री हो जाएंगे। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए कि आपका कब ग्रह वक्री होंगे, क्या होंगे, बताता हूँ आपको। तो नमस्कार, मैं ए के पंत आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। हम बात कर रहे हैं आज आपके सैगिटेरियस एसेंडेंट की, यानी धनु लग्न के जातकों के लिए कैसा रहना है ये आने वाला मंथ जो है सितंबर। यहाँ देखिए लिखा है मैंने, बुध शुक्र शनि वक्री थे, आप जानते हैं इस मंथ हैं। उसके बाद 5 तारीख को यानी 5 सितंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, शुक्र मार्गी हो जाएंगे। ये बड़ा फेरबदल लाएगा आपके जीवन में। 5 तारीख से फ्रॉम 5 ऑनवर्ड देखिए अप टू 16th ऑफ दिस कमिंग मंथ, यानी कि आने वाले महीने की 5 से 16 तारीख तक बृहस्पति बुध और शनि ये तिगड़ी वक्री होगी। उसके बाद 16 को बुध मार्गी हो जाएगा, और यानी 16 तारीख से बृहस्पति और शनि वक्री होंगे। तो ये डिटेल्स हैं आप लोगों के जो अगले मंथ होना है सबके साथ। अब आप पे क्या स्पेसिफिक फर्क पड़ना है, बात करते हैं। लग्न का लॉर्ड आपका क्या है, देखिए बृहस्पति महाराज है आपका। लग्न का लॉर्ड 9 लिखा है, धनु का मालिक, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति महाराज होते हैं। बृहस्पति लग्न का लॉर्ड है, बृहस्पति सात्विक है। तो यदि बृहस्पति लग्न के लॉर्ड हैं और मान लीजिए राशि के मालिक, राशि क्या होगी जहां पे चंद्रमा बैठता है, शुक्र बन जाते हैं। जैसे शुक्र किसका मालिक हुआ, 2 और 7 का, विष और तुला का। चंद्रमा अगर आपका यहां बैठ गया या यहां बैठ गया, विष या तुला में, तो क्या है, राशि का लॉर्ड हो जाएंगे शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु, और लग्न का लॉर्ड बृहस्पति देवताओं के गुरु हो जाएंगे। तो इनमें क्या होता है, लग्न और राशि में क्लैशिंग हो जाती है, क्लैशेस होते हैं इनमें आपस में। लग्न कहता है कि जातक को मैं चलाता हूं, राशि कहती है मैं चलाता हूं। तो इंटरनल कॉम्प्लिकेशन में जातक फंस जाते हैं। थोड़ा जातक को संभल के चलना होता है इस मामले में, जब चंद्रमा उनका 2 या 7 पे यानी विष या तुला पे बैठा हो। तो हम बात कर रहे हैं बृहस्पति महाराज की, जिनकी बृहस्पति की दशा है वो देखें। बृहस्पति महाराज कि जिनकी महादशा अंतरदशा है। देखिए भाइयों और बहनों, बृहस्पति महाराज आपके 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे। मालिक किसका बनता है, मालिक 9th और 12th, ये राशियां बोलता हूं मैंने, धनु और मीन का। 9 लिखा है लग्न में, 12 लिखा है आपके यहाँ। मन का सुकून और आपका शरीर का लग्न दोनों बहुत इंटरमिंगल होते हैं, जुड़े होते हैं, अटैच्ड होते हैं एक तरीके से। यहाँ पे बृहस्पति स्वयं कहाँ बैठ गया है, गुरु चांडाल की शेड चल रही है, आप जानते हैं, बैठा है आपके 5th हाउस में, विद्या संतान वाले खाने में, मंगल की राशि पे। ठीक बात है। तो बृहस्पति वक्री हुआ 5 तारीख से, स्टार्टिंग ऑफ मंथ मान ले रहा हूं मैं नेक्स्ट। तो बृहस्पति वक्री हुआ तो आपके मन के सुख शांति का, आपके स्वयं के मन के सुख शांति का हनन करेगा, परेशान करेगा। मैंने नाम में डाला है वीडियो के कि सुख शांति जो है, मन के सुकून को ये हिलाएगा। किस मामले में, इस मामले में। ये कौन सा मामला है, विद्या संतान का मामला है। एजुकेशन, जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ी भी कोताही बरतेंगे एजुकेशन में, सामने से केतु बैठा हुआ है, नाश पीट देगा, एजुकेशन का गैप ले आएगा। ईयर गैप के पूरे चांसेस हैं। जो स्टूडेंट हैं, आपके बच्चे अगर बड़े हैं और ये आपकी कुंडली है, तो आपके बच्चों के भी जो है एजुकेशन में गैप के चांसेस बनते हैं। उसके बाद दूसरी बात, ये आपका संतान वाला खाना है, संतानें आपकी फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी। बृहस्पति वक्री हो गया देखिए। वैसे ही गुरु चांडाल की शेड हालांकि निकलने वाली है, देखिए बहुत लंबा समय नहीं बाकी है। लंबा समय तो बाकी है इन द सेंस कि अब उतना इफेक्ट नहीं बाकी है। तो यहाँ पे बृहस्पति वक्री हुए तो निश्चित रूप से ये जो है आपके मन के सुकून का हनन, आपके मन के सुकून का हनन करेंगे संतानों के चलते। संतानों के चलते आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। संतानें ऐसा काम ना करें कि जो है जिससे आपको जो है अजीब सी दुविधा में, पशुपश में पड़ना पड़े। बृहस्पति महाराज यहां से बैठ के देखते हैं, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, भगवान भास्कर की राशि को देख रहे हैं। बृहस्पति यहां बैठ के भाग्य से निश्चित आपको मन का सुकून भाग्य से तो देगा। देखिए भाग्य से धन लाभ देना ही देना है। जिनकी बृहस्पति दशा अंतरदशा है उन्हें पैसा मिलना ही मिलना है। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को वीडियो में लास्ट मंथ में कि जो नीच काम से पैसा कमाते हैं, नीच काम क्या होते हैं मैं डिफाइन करता हूं। देखिए हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें मेरी, तो उसमें जो है वो आपको धन का योग बनना ही बनना है। तो उसके बाद 7वीं, देखिए 7 से कहाँ देख रहा है, अपने जो है शुक्राचार्य जी की राशि को देख रहा है। बृहस्पति ये है और शुक्राचार्य की राशि 7 ये है। तो यहाँ पे ये लाभ में ऊंच नीच लाता है, केतु भी है वहां पे। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, आपके लाभ में ऊंच नीच आएगा, यानी भाग्य तो साथ देगा लेकिन लाभ आपका अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा। यानी आपने आज काम किया तो तुरंत आपको नेक्स्ट डे या उस दिन या उस महीने तक आपको फल नहीं मिलेगा, फल बाद में मिलेगा। फल कहीं नहीं जाना आपका। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि न्याय का देवता बुध यहाँ बैठा है, ये किसी को आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ने देगा इस समय।
तो ये देखिए आपकी 7th यहाँ पे है, 8th 9th आपके लग्न को, अगेन ये बृहस्पति आपके लग्न को मजबूती भी देगा यहाँ पे, लेकिन मन के सुकून का हनन करेगा। मजबूती किस बात से मिलेगी? ये सुकून रहेगा कि भाग्य आपका साथ चल रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। ये दिक्कत रहेगी कि संतान पक्ष से आपको दिक्कत है। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं इस समय, जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है, और जो आपकी धनु लग्न की जातिका हैं यानी सेजिटेरियस एसेंडेंट हैं, उनको संतान पक्ष यानी गर्भस्थ शिशु को बहुत ध्यान से रखने की जरूरत है। बृहस्पति वहां बैठा है, यानी आपकी एडिबल हैबिट्स से, इंटरनल फैटिक से, भले ही आप कितनी भी स्लिम हो, आपके संतान को, गर्भस्थ शिशु को नुकसान का जो है संकेत दिखता है यहाँ पे। तो एडिबल हैबिट्स को कंट्रोल करें। दूसरी बात, केतु देख रहा है। केतु क्या होता है? मैं गर्भस्थ जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके लिए एक साल बता दे रहा हूँ। कौन देख रहा है? केतु महाराज देख रहे हैं। तो केतु क्या हुआ? आपका फ्लक्चुएशन हुआ। तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से आपके संतान को घात पहुंचेगी यदि आपकी केतु की दशा अंतर्दशा है। अगेन प्रेग्नेंट लेडीज को मैं एक साल बता दे रहा हूँ, शनि महाराज की दशा अंतर्दशा है, आपका अपना टेम्परामेंट, अपना गुस्सा, अपनी आदतें, या सही कहूं तो अपनी गंदी आदतें, मूड स्विंग्स जो हैं आपके, और ये चीजें आपके अपने संतान को 30वीं दृष्टि देख रहा है शनि, ये घात का योग बनाएंगे। तो गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें, और संतानें छोटी हैं तो याद रखें चोट चपाट से उनको जो है क्षति होने का योग बनता है। तो खैर बृहस्पति महाराज की ये दशा अंतर्दशा है। बृहस्पति आपको निश्चित रूप से धन का लाभ देगा। जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, खासकर बृहस्पति महाराज जब वक्री होंगे 5 से, तो ये निश्चित रूप से आपको आड़े तिरछे कामों से पैसे का लाभ देना ही देना है। शॉर्टकट से बृहस्पति यहाँ देखिए आपको लाभ दे देता है। ये भी खेल है यहाँ पे। तो बृहस्पति की दशा अंतर्दशा पैसे में अच्छी जानी है, लेकिन संतान को लेकर आप परेशान रहेंगे। और ध्यान रखें, मैंने बताया अगर आप प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो। उसके बाद आते हैं हम शुक्राचार्य महाराज प्रभु, यहाँ बैठे हैं। देखिए राक्षसों के गुरु हैं, यहाँ बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं। कहाँ है? मार्गी हो जाएंगे कब? 5 तारीख तक। 5 तक क्या थे? वक्री थे, तिगड़ी के साथ। बुध शुक्र शनि तीनों जो है वो मजबूत पियक्कड़ हैं। देखिए इनकी तिगड़ी होती है, बहुत इंजॉय करते हैं ये आपस में। उसके बाद बुध नाना करते हुए भी हाँ करने लगता है इनके साथ, क्योंकि बुध क्या है? इंपोर्टेंट ग्रह हुआ, जिसके साथ रहता है उसका नेचर पकड़ लेता है। अब यहाँ पे शुक्र महाराज की जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही है, वो ध्यान से सुने कि शुक्र बैठा चंद्रमा की राशि में है। पहली बात तो ये है, कर्क राशि में बैठा है, चंद्रमा से उसकी घोर दुश्मनी होती है। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो शुक्र आपका फ्लक्चुएटिंग है, पहली बात। दूसरी बात, मालिक किसका है? 2 और 7 का। 2 और 7 मतलब विष तुला का। 2 कहाँ लिखा है? ये लिखा है। 7 कहाँ लिखा है? ये लिखा है। ये 6th हाउस है, मार्केश हुआ। 11th हाउस भी कतिपय परिस्थितियों में मार्केश के समतुल्य, इसको हम ले सकते हैं संज्ञान में। तो ये यहाँ पे शुक्र आपका मोमेंटरी सडन मार्केश बन जाता है, खासकर तब जब वो नीच का हो या फ्लक्चुएटिंग ग्रह के साथ बैठा हो, या आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा या केतु देखते हो इसे, तो शुक्र यहाँ फ्लक्चुएटिंग है। ये झटके से आपको लाभ देगा, जमीन से लाभ देगा, गड़े धन से लाभ देगा। कंस्ट्रक्शन आपका चल रहा है, किसके लिए? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, लेकिन आगे देखिएगा वो कॉमर्शियली आपको लाभ देने लगेगा। झटके में लाभ ये देना ही देना है। और कहाँ का मालिक है? यहाँ का मालिक है शुक्र। आपका एनिमी शख्स आप जहाँ काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में, क्योंकि शुक्र का अभिन्न मित्र बुध महाराज मालिक है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र का, तो आपके एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में किसी महिला सहकर्मी से, या फीमेल है तो मेल सहकर्मी से आपको कुछ आक्षेप का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा बच के चलना है। शुक्र फ्लक्चुएटिंग है, सप्तम भाव से देख रहा है कहाँ? अपने मित्र शनि की राशि को। धन का लाभ तो शुक्र की दशा अंतर्दशा में देना ही देना है, भले ये डबल मार्केश हो कुछ हो। तो शुक्र की दशा वाले भाइयों को धन लाभ मिलना है। चौकन्ना कब रहना है? 11-12 तारीख को चंद्रमा यहाँ बैठेगा देखिए, और 25-26 को यहाँ बैठेगा चंद्रमा। यदि आपका शुक्र में शनि, यहाँ डबल मार्केश बनता है देखिए, 2nd 3rd का मालिक है, या शनि में शुक्र चल रहा है, उसमें चंद्रमा है, तो 11-12 को और 25-26 को आपको किसी का और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होना पड़ सकता है। वो भी तब जब बताया मैंने दशाओं का कॉम्बिनेशन ये हो। उसके बाद यहाँ पे कब आया? 6 और 7 तारीख को शुक्र फ्लक्चुएटिंग होगा। आपके एनिमीज घात देने वाले हो जाएंगे, प्राणघाती हो जाएंगे। यदि आपका ऐसा काम धाम है जहाँ एग्रेसिव टाइप के एनिमीज, फौजदारी वाले एनिमीज हैं, थोड़ा बच के चलना है। 7 कहाँ लिखा है? 18, 19, 20 शुक्र की राशि में है। केतु ग्रहण लगाएगा, मन के सुकून का हरण करेगा, लेकिन नीच काम से पैसा
या फिर सट्टे जुए लॉटरी से पैसे का बहुत मजबूत योग है। ट्रेडिंग का यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें ये है शुक्र, तो आप दांव लगा सकते हैं आंख मूंद के। तो ये शुक्र की दशाओं का फल रहना है। जिनकी शुक्र की महादशा अंतरदशा है वो भाई लोग यहाँ से देखें। आगे आते हैं हम शनिचर महाराज देख लेते हैं। प्रभु यहाँ बैठे हैं थर्ड हाउस में, बहुत दे जाते हैं आपको। अगर शनि आप यहाँ लेके आए हैं या यहाँ लेके आए हैं, बहुत दे जाता है। शनि कब पैसा देता है जातक को, लग्न कुंडली में कहाँ बैठा होने पे, और कब लग्न कुंडली में अच्छा स्थान ग्रहण करने के उपरांत भी श्रेयस्कर फल यानी बेहतर फल देने में असमर्थ साबित होता है। मैंने इस पे 2 लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाली हैं, उसको देखें प्लीज। फिलहाल शनि गोचर में यहाँ आके आपको शनि की दशा अंतरदशा है, निश्चित लाभ देना है। और यदि शनि में बुध है तो आपको भाइयों की साइड से प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन से भी लाभ होना है। देखिए शनि महाराज की राशियां 10-11 गोत्र से लाभ मिलना है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको या इनहेरिटेंस से आपको लाभ मिलना ही मिलना है। शनि महाराज की दृष्टि थोड़ा टेम्परामेंट बढ़ाएंगे शनि यहाँ बैठ के, क्योंकि शनि पुत्र है, अपनी राशि में बैठा है देखिए। और शनि का बाप यानी पिता सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं कब, 18 तारीख तक। तो 18 तारीख तक टेम्परामेंट आपका हाई रहेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप अपना चेकअप करवाते रहें, बीपी फ्लक्चुएशन की गुंजाइश बनती है। यहाँ शनि महाराज 1 2 3 कहाँ देखा, संतान वाले खाने को। किसकी राशि है, मंगल की राशि है। स्वयं प्रभु महाराज कहाँ बैठे हैं, मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं। देखिए संतृप्त हैं, परेशान चल रहे हैं, यहाँ पे ये सैचुरेट हो गए हैं यहाँ परेशानी से। क्यों, बुध की राशि में है, बुध को अकेला दुश्मन मानते हैं ये। तो 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है मंगल की, शनि की 30वीं दृष्टि ये। संतानें आपकी उद्दंड हो जाएंगी। फिर से कह दूं, जिन बहनों का जो प्रेग्नेंट हैं लेडीज, शनि और मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो उनमें अगर बृहस्पति आ गया तो निश्चित रूप से संतान को हानि होने का योग बनता है। तो ध्यान रखें, प्रेग्नेंट हैं या आपकी जो है वो डिलीवरी का टाइम है, कंसीव कर गए हैं आप, तो शिशु का ध्यान रखें। गर्भस्थ मंगल की गर्मी और शनि की गर्मी, आपका हॉट टेम्परामेंट, आपकी उद्वेगना, आपका क्षणिक उन्माद आपके गर्भस्थ शिशु को नाश करने का योग बनेगा। और इसके लिए पूर्णतया आप ही उत्तरदायी होंगे, कोई और नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए शनि महाराज की 30वीं दृष्टि। यदि आप एजुकेशन में हैं या आपकी संतानें एजुकेटेड हैं, बहुत निगाह रखनी है। मंगल भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है। देखिए गुरु चांडाल वैसे ही है, बृहस्पति वक्री हो गया है, यानी एजुकेशन वाले सेक्टर का नाश पिटना है। एजुकेशन में गैप के मजबूत योग बनाएगा आपके। तो प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, सर झुका के जाइए कॉलेज, सर झुका के आइए। ये याद रखिए, प्रोफेशनल कॉलेज में, इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में नियम होता है कि अगर आपको कोई नहीं जानता है तो आप सुकून से पास होकर बढ़िया नंबरों से पास हो जाएंगे। आपको लोग जानेंगे, चर्चा में आएंगे, अपने लिए परेशानी खड़ी करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, एजुकेशन में गैप का योग बनाता है, झगड़ों का योग बनाता है, झगड़े के कारण एजुकेशन का गैप का योग बनाता है, आपकी संतानों के भी, आपके स्वयं के भी। तो ध्यान रखना है, संतानें हैं तो आपको उनके हॉस्टल में विजिट करनी है इसमें रेगुलर, कि क्या है, क्या मामला है, वार्डन से या अथॉरिटी से रिपोर्ट लें, ये आपके हित में है। देखिए उसके बाद शनि महाराज 3 4 5 6 7 कहाँ देख रहा है, अपने बाप के जहाँ राशि है उसको देख रहा है, पिता को। अब शब्द कहता है पिता को, लेकिन सूर्य भी मजबूत है, अपनी राशि में है 18 तक, और शनि तो यहाँ बैठा ही है। दोनों बाप बेटे अपने अपने मकानों में हैं और दोनों के मकान आमने सामने हैं। रहना दोनों को यहीं है। इस जातक के लिए, इस जातक के लिए ये मकान हमेशा शनि का है, ये मकान हमेशा सूर्य का है। बाप बेटे के मकान आमने सामने हैं, तो बाप बेटे आमने सामने आ गए तो ये कुछ एक दूसरे को जो है वो क्या होता है, ये जातक को मिलने वाले एडवांटेज का, जातक के जीवन में जो अच्छी चीजें होती हैं उसका क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। यानी क्या होता है, यहां शनि भी चाहता है कि वो अंगूठा कटा के शहीदों में नाम लिखवा दे, और सूर्य भी यही चाहता है, भगवान भास्कर भी यही चाहते हैं। तो इनके इस कंपटीशन में आपको नुकसान नहीं होता है, आपको फायदा हो जाता है। शनि यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको फायदा देता है। यदि आप शनि संबंधित काम में हैं तो आपको बहुत, जैसे आपके मैंने बताया लाइजनिंग के काम हो गए, आपके ब्रोकरशिप के हो गए, जमीन के काम हो गए, या कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, लोहा लंगड़ का काम हो गया, वाहनों का काम हो गया, निश्चित आपको राजा बनाएगा। आपने कहा 7 8 9 10 कहाँ देख रहा है, मंगल की राशि को। फिर समझे मेरे भाइयों, 30वीं दृष्टि कहाँ है, संतान वाले खाने में, एजुकेशन वाले खाने में। 10वीं कहाँ है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में। थोड़ी सी भी कोताही बरती तो आपकी शिक्षा का या आपकी संतान को
खर्च कर देगा। तो यू हैव टू बी प्रिकॉशियस इन दैट। पैसा खूब देगा, लेकिन पैसा चाटेंगे क्या जब औलाद नहीं रहेगी? तो इसलिए बहुत प्रिकॉशन लेनी है सिर्फ संतान को लेके। धन के मामले में धन आपको मिलना ही मिलना है। और शनि की क्या पूजा करते हैं डालता हूं मैं, अभी इसके बाद वीडियो डालूंगा नेक्स्ट कल परसों में, उसमें राहु देव और शनि के सभी उपाय डाल दूंगा, वो देखिएगा पहले से करते हैं तो आप यकीन जानिए ये ग्रह चाहे राहु देव कहीं बैठे हों या कहीं आने वाले हो, आप जानते हैं मेष से मीन में आने हैं, चौथे में राहु आना है आपका, इसने अक्टूबर के बाद से हल्ला मचाना है, तो वो कुछ हल्ला नहीं मचा पाएगा, आपके पक्ष में हो जाएंगे, बशर्ते आपको इनको साधना आता हो। सामान्य पूजा पाठ, मैं हमेशा कहता हूं हर वीडियो में, आपको भी समझाता हूं, सामान्य पूजा पाठ से सिर्फ चीजों को, संभावित जो होने वाली चीजें हैं उनको सहन करने की शक्ति मिलती है। पूजा पाठ से आप परलोक सुधारते हैं, उससे इहलोक नहीं सुधरता। इहलोक के लिए वही पूजा पाठ आपको तांत्रिक दृष्टिकोण से, अकल्ट के हिसाब से करनी पड़ती है। बताऊंगा मैं, आप लोगों को सिखाऊंगा, देखिए इसके बाद वीडियो में ये 12 वीडियो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ शनि महाराज 7th 8th 9th 10th एक्सपेंडिचर करवाएगा, याद रखिएगा। आपके संतान साइड से दिक्कत बनती है यदि शनि की दशा अंतरदशा में, ध्यान दें आप लोग, आपका जो है शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है और उसके अंदर ये शेड आती है केतु की आई, देखिए जैसे, तो यह केतु की आई संतान को झटका देगा। आप ध्यान दें, सामने बुध की आई आपके भाइयों की साइड से किसी को झटका देगा, तो ये देखना है आपने। शनि पैसा दे जाएगा निश्चित रूप से। अब चौकन्ना कब रहना है? 1, 27, 28 तारीख को जिनकी शनि की दशा अंतरदशा है, सावधान रहना है, उनको विवाद नहीं करना है अपने भाइयों से। 1, 27, 28, 13, 14, 15 को झटके में पैसा दे जाएगा। शेयर ट्रेडिंग करते हैं, सट्टा जुआ खेलते हैं, पैसा दे जाएगा। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो निश्चित राजा बनाएगा, लेकिन बुध होना चाहिए, क्योंकि बुध जो है सट्टा जुआ देखता है यहाँ पे। अब आपने कहा साहब यहाँ कब आया? 4 और 5 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा संतानों पे आपको, 4, 5 तारीख को, 18, 19, 20 को। बिल्कुल अपनी औलादों को आपने ठोक के रखना है, उन्हें गाड़ी, वाहन, 2 पहिए का वाहन, बाइक और स्कूटी, ये सब बिल्कुल नहीं देनी है। 5 दिन की बात है, 4, 5, 18, 19, 20, ये सावधानी बरतनी है आपने। तो ये पोजीशन रहेगी देखिए। उसके बाद 10वें से 21, 22 को यहाँ आएगा। आपका एक्सपेंडिचर अच्छे कामों में नहीं होगा। मैं नहीं चाहता आपका एक्सपेंडिचर अच्छे कामों में न हो, इसका मतलब संतानों की अस्वस्थता पे, चोट चपाट पे, या अपने सगे सहोदर भाइयों के उस पे लगे, तो ये ध्यान रखें आप लोग। आगे आते हैं हम लोग, देखिए मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक भैया, 10th हाउस में मंगल बैठा है, बुध की राशि पे पड़ती नहीं है, लेकिन जातक जिसकी मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, 1 और 8 का मालिक है। देखिए भाइयों, 1 कहाँ लिखा है? आपने कहा यहाँ लिखा है। 8 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। आपके विद्या संतान वाले खाने का मालिक है, आप देख रहे हैं, उसको देख भी रहा है, देखिए मंगल की दृष्टि। तो मंगल की दशा अंतरदशा है, तो अगेन पहली बात तो यह है, इसका एक्सपेंडिचर न हो, ये ध्यान देना है। अच्छी बात यह है कि बुध आपका सही प्लेस्ड है अगर, तो मंगल बुध से अपनी दुश्मनी भूल जाता है, जातक का गवर्नमेंट जॉब का 100% योग बनता है। मंगल महाराज यहाँ गवर्नमेंट जॉब का, नक्षत्र बदल गए हैं देखिए, अब पिछले महीने की अपेक्षा ये आपके गवर्नमेंट जॉब का 100% योग बनाता है मंगल महाराज यहाँ बैठ के। उसके बाद यहाँ पे मंगल महाराज देखिए आपके, मैंने बताया गवर्नमेंट जॉब का योग बनाते हैं। यदि आपकी बुध की शेड आती है तो आपका विदेश जाने का कामकाज को लेके बहुत बहुत मजबूत योग है। बुध में आऊंगा मैं, तो मंगल महाराज की दृष्टियां देखते हैं। यहाँ मैंने बताया कहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, और देखिए यहाँ का मालिक है। ये 2 खाने थोड़े फ्लक्चुएटिंग होंगे क्योंकि बुध की राशि पे है, तो आपको अगेन संतानों पे ध्यान देना है, अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना है, मन लगा के पढ़ना है, पूरी ताकत से पढ़ें। उसके बाद आपको एक्सपेंडिचर उल्टे सीधे कामों में न हो, ये आप देख लें, ये बहुत आवश्यक है। मंगल की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ है आपके लग्न में, ठीक है, वो आपके लग्न को परेशान नहीं करेगा, आप मजबूती से चीज़ों का सामना करेंगे, आध्यात्मिक होकर, अच्छी बात है। यहाँ पे 7 देखता है आपके, देखिए बृहस्पति की दूसरी राशि को। अब बृहस्पति की दोनों राशियों पे मंगल महाराज की दृष्टि है, और चाचा बृहस्पति क्या है, यहाँ वक्री हो गए हैं देखिए 5 को। तो थोड़ा यहाँ पे ये मन के सुकून का हनन करेगा, लेकिन आप संभाल ले जाएंगे, आप संभाल ले जाएंगे, ये मन के सुकून का आपका हनन करेगा। उसके बाद संतान पक्ष में क्या करना है बताया मैंने आपको। तो मंगल वाले भाइयों की ये हालत रहनी है इस बार, और ठीक रहेगी पोजीशन। थोड़ा स्वास्थ्य में देखें, मंगल बैठा है बुध की राशि में, देखिए पिता को फ्लक्चुएशन का झटका, बीपी के पेशेंट है, बीपी चेक करवा लें पिता का। हालांकि माता को हानि नहीं करेगा, लेकिन वाहन से दुर्घटना का योग बनाता है ये। उसमें आपको नुकसान तभी होगा जब मैंने बताया शनि और शुक्र की दशा अंतरदशा, जब तक मार्केश नहीं आएगा तब तक कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे आपके 7th हाउस का लॉर्ड बुध भी मार्केश है, भले ही वो 10th हाउस का मालिक है, इसलिए ये मत सोचे कि बुध 10th हाउस का मालिक है, मार्केश नहीं है, बुध भी मार्केश बनता है यहाँ पे। अब आते हैं आगे हम
मंगल महाराज हो गए। हमने कहा साहब ये भास्कर, भगवान भास्कर पे आते हैं। सूर्य देवता कहाँ बैठे हैं? भाग्य वाले खाने में। चमका देंगे भाग्य को जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है। सप्तम भाव से देख रहे हैं कहाँ? शनि की राशि को, सुपुत्र को, अपनी लगते जिगर कलेजे के टुकड़े को, जो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। तो सूर्य के चलते, शनि की गर्मी के चलते भाइयों से विवाद होना संभव है। बड़े भाई हैं अगर आपके, और यदि सूर्य की दशा अंतर्दशा है, ध्यान से सुनिए, उसमें शनि और आपका बुध या शुक्र आता है, तो इनमें से कोई कॉम्बिनेशन आता है, आपके बड़े भाई को घात का योग बनता है, यानी बड़े भाई के जो है उनको दिक्कत होती है। हो सकता है आपको अपने फैमिली में भाइयों के संबंध में और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स करने पड़े। ये पोजीशन बनती है, यहाँ देखिए। उसके बाद ये भगवान भास्कर निश्चित रूप से आपके भाग को चमकाएंगे, बुधादित्य बना रहे हैं। जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, जिनकी सूर्य की और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो सब कुछ छोड़ के अगर देश में अच्छा कमा रहे हैं तो फिर विदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन देश में अगर अच्छा नहीं हो पा रहा है तो विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग है। जिन भी विद्वान भाइयों की सूर्य बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही, विदेश भाग जाए, विदेश जाके उनका भाग्य चमक जाएगा। वो कैसे चमके वो ईश्वर जाने, लेकिन चमक जाएगा। भगवान भास्कर यहाँ आ गए बुध की राशि पे, आपके मंगल बैठा है। मंगल और सूर्य की गर्मी से आपका अपने एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में दिक्कतें आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे। 18 तारीख के बाद जब सूर्य 18 को यहाँ आएंगे, 18 से एंड ऑफ द मंथ तक आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, याद रखिएगा। ये आपके पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतें लाएगा। मंगल सूर्य वहाँ बैठ के आपका मांगलिक कामों में पैसा मांगलिक कामों में पैसा खर्च करवाएंगे, क्योंकि मंगल एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है और सूर्य आपके भाग्य वाले खाने का मालिक होकर कर्म क्षेत्र में बैठा है अपने अभिन्न मित्र बुध की राशि में। अच्छे कामों में पैसा खर्च होगा, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो सूर्य की दशा वाले भाइयों को अच्छा मुनाफा होना है, अच्छा लाभ होना है। हम आते हैं प्रभु बुध पे। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए। बुध 3 और 6 का मालिक होता है, यहाँ का मालिक है, देखा जाए मार्केश है, यहाँ का मालिक है। मैं धनु लग्न के जातकों से हमेशा कहता हूँ कि भैया अपने स्पाउस में, अपने कार्य क्षेत्र में एक सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा खींच दो। यहाँ का मामला यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ का मामला यहाँ नहीं आना चाहिए। आया तो आपको दिक्कत होगी। वो दिक्कत, कभी कभी आप बड़े खुश होते हैं कि साहब मेरी तो गृहस्थी बड़ी बढ़िया चल रही है, मेरे जॉब में बढ़िया चल रहा है, बीबी वहाँ ठोकती है, मैं वहाँ ऑफिस में कर्मचारियों को ठोकता हूँ, वहाँ ऑफिस में कर्मचारी परेशान करते हैं, मैं बीबी के साथ में बैठता हूँ, बढ़िया चल रहा है। ना ना, शादी वो चीज है जो सफल हुई या नहीं हुई वो 20 साल बाद मालूम पड़ता है, ये हमेशा याद रखिए। मैरिज क्या है? वो बंद पत्तों पे खेला गया जुआ है। तो शादी 20 साल में आपको मालूम पड़ता है। आप 2 साल हुए शादी के, आप खुश हो गए, हाँ मेरी जो है वो वाइफ जो है या मेरा हस्बैंड जो है बहुत देवता है, देवी है और ये है, बहुत बढ़िया, हम में अंडरस्टैंडिंग है। 20 साल में अंडरस्टैंडिंग मालूम पड़ती है, ध्यान रखें। तो ये सावधान रह के चलना है, क्योंकि आपका बुध यहाँ का मालिक जो है वो फ्लक्चुएटिंग ग्रह होता है, भले ही नपुंसक है, बड़े ही स्टेबल है। बुध की राशि में, लग्न कुंडली में आपके यहाँ पे चंद्रमा या केतु बैठा है, या बुध जहां भी बैठा है सामने चंद्रमा या केतु देख रहा है, और चंद्रमा केतु एक साथ देख रहे हैं बैठ के, तब तो फिर जो है वाही तबाही आना तय है। अब यहाँ पे बुध की जिनकी दशा अंतरदशा है, कहाँ बैठा है? भाग्य वाले खाने में। बहुत पैसा दे जाएगा आपको कार्य क्षेत्र में अगले महीने में, बढ़िया सुकून दे जाएगा, धन दे जाएगा, पूरा योग बनता है। मैं फिर से कह दूं, जो विदेश जाना चाहते हैं आंख मूंद के बोरिया बिस्तर बांध लें, चले जाएं जहाज से, कैसे भी हो। आपकी एजुकेशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशन, यहां देखिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशन, आप चले जाएं विदेश में, चाहे आप अनपढ़ हो चाहे पीएचडी होल्डर हो, दोनों केस में काम आपको ढूंढता हुआ आएगा। तो आपको बुध बहुत बेहतरीन फल देने वाला है। बुध महाराज मालिक किसका है? 3 और 6 का, कार्य क्षेत्र में मजबूती देगा। देखिए आपके स्पाउस से बुध अच्छी पोजीशन पे, संबंध अच्छे रहेंगे इस समय, आपका घूमने का योग बनता है, और अच्छी बात है, फैमिली के साथ घूमना भी चाहिए और बैलेंस बना के चलें। बुध न्याय का देवता है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में चाहे कितने ही अशिष्ट लोग मिल जाएं, हमेशा मितभाषी बने, मीठी वाणी बोलें। स्पाउस कितना भी आपको सज्जन मिले या कितना भी जड़ उजड मिल जाए, आपने मीठी भाषा कभी नहीं छोड़नी। आप कह के बात करें, आप नहीं कह सकते हैं जी कह के बात करें, जी नहीं कह सकते तो तमीज से बात करें। ये आपको जितना आप याद रखें, आप धनु लग्न वाले जातक, आपका स्पाउस आपको जितना इरिटेटिंग मिलता है, यदि मिला तो, और जितना आप उसको बियर कर लेते हैं बहुत पोलाइटली, उतना आप अपने 7 पुश्तों के दोषों का शमन करते हैं। सिर्फ धनु वाले जातकों के लिए कह रहा हूं ये बात।
और उतना ही दोष आपके स्पाउस के पुश्तों पे चढ़ता जाता है। तो यहाँ पे चुप रहना, शांत रहना, चाहे ऑफिस कल्चर हो चाहे फैमिली, ये आपकी कमजोरी नहीं है। ये आप अपने फैमिली को, अपने वंश वृक्ष को, फैमिली ट्री को किससे, जिसकी जड़ें हैं वो जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बुध आपको धन देना ही देना है। आगे हम आए, देखिए आपके शनि हो गए, मंगल हो गए, बुध हो गए, सूर्य शुक्र हो गए। बुध वाले पैसा लेंगे। अब आए राहुदेव। राहुदेव बैठे हैं यहाँ, केतु महाराज बैठे हैं यहाँ, जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है। झटके में शेयर मार्केट ट्रेडिंग से लाभ का मजबूत योग है। संतानें हैं, संतानें आपकी अव्यवस्थित हो जाएंगी, अस्थिर बुद्धि हो जाएंगी। ये आपका स्वयं का टेवा है, स्वयं की कुंडली है मान लीजिए। तो आपकी इस समय क्या है, केतु देख रहा है एजुकेशन वाले खाने को, एजुकेशन में गैप आना तय है, सुनिश्चित है। दूसरी बात, यहाँ पे संतानें आपकी अस्थिर बुद्धि होंगी। केतु देख रहा है बृहस्पति को, यहाँ गुरु चांडाल वैसे ही बन रहा है, बृहस्पति महाराज वैसे ही वक्री हैं। तो संतान पक्ष से आपको तकलीफ होगी, आपके मन के सुकून का हनन हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बताया आपको कि राहुदेव में आपको निश्चित पैसा देंगे, धन की दिक्कत नहीं आएगी। राहुदेव की दशा में संतान जो है अभद्र हो जाएंगी, आपको लगेगा इरिटेटिंग हो जाएंगी। आप सोचेंगे मैं क्या करूं, इसको बोर्डिंग में फेंकूं या कहां डालूं। लेकिन संतुलित मन से कीजिएगा, ठंडे दिमाग से, क्योंकि संतान वाले खाने का मालिक नहीं बदलना है आपका। ये सब ग्रह तो चले जाएंगे समय रहते, ये मालिक यहीं रहेगा। मालिक कौन है? मंगल महाराज है। एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक भी है। बहुत संभल के संतानों को ट्रीट किया करें, जो भी धनु लग्न वाले जातक हैं। अब आते हैं हम जनरल कि चंद्रमा की शेड देखिए 23-24 तारीख को मैंने बताया कि प्रेग्नेंट जो बहनें हैं उन्हें कब सावधानी बरतनी है। यहाँ पे 23-24 तारीख को और 8, 9, 10 को आपको अपने स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है, करना ही नहीं है, विवाद बोलना ही नहीं है। यहाँ देखिए 8, 9, 10 को पार्टनरशिप का बिजनेस है। पन्ने में बुध क्या है? पन्ना। पन्ने में आपसे छल हो जाएगा। पेपर वर्क बहुत ध्यान से करें। पार्टनरशिप में आपको लोचा हो जाएगा आपके साथ। उसके बाद 25-26 तारीख को शनि की राशि में बैठेगा, 11-12 यहाँ अपनी ही राशि में बैठेगा। दोनों केस में यदि आपकी शनि और शुक्र की दशा अंतर्दशा है, और या फिर आपके शनि या बुध की दशा अंतर्दशा है, उस समय 25-26 को 11-12 को आपको स्वास्थ्य में मार्केश बनता है। आपका स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग बनता है। मार्केश से बचें, स्वस्थ रहें। उसके बाद यहाँ पे 25-26 को झटके से पैसा देगा, याद रखें। 11-12 को आपको जमीन के काम से पैसा देगा, ये भी सही है उतना ही। 6-7 को एनिमीज आपके कौन हो जाएंगे? दो का मालिक शुक्र, अपोजिट जेंडर वाले एनिमीज हो जाएंगे। यानी मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल से आक्षेप के योग बनते हैं यहाँ पे। उसके बाद शत्रु आपके फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे, आपके साथ रह के आपका अंक शाइनी जो होगा, जो आपके बगल में सोता होगा, इसको इस तरह समझिए, वो तक आपके विरोध में हो जाएगा। 6-7 तारीख को 21-22 को खर्चा आपका एक्सपेंडिचर जो है वो रैंडम हो जाएंगे। बचें उनसे, बाहर निकलना अवॉइड करें। 1-27-28 को भाइयों से विवाद बिल्कुल न करें। 13-14-15 को निश्चित रूप से आपको झटके में शेयर मार्केट ट्रेडिंग से लाभ होने का योग है। 13-14-15 और 18-19-20 को 18-19-20 और 4-5 ये देख लें। 3 तारीख ये, 2 तारीख ये 5 तारीख को आपको अपने संतानों को वाहन नहीं देना है। ध्यान रखना है संतानों पे, चोट चपाट के योग बनते हैं। गर्भस्थ लेडीज क्या करना है मैंने बताया हुआ है। 2, 3, 29, 30 और 16, 17 किसको देख रहा है? बुध की राशि को। किसी हालत में अपना काम धंधा नहीं बदलना है, स्थान नहीं बदलना है। चंद्रमा जब यहाँ आए 16-17 और 2, 3, 29, 30 को देखिए। 2, 3, 29, 30 को चंद्रमा यहाँ बैठा है, सामने देख रहा है बुध को, बुध की राशि को। पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग है। और 16-17 को पिता के स्वास्थ्य में बीपी के फ्लक्चुएशन के चलते दिक्कत आने का योग बनता है। तो ये आपकी कुंडली का जो है जनरल आउटलेट है। देखिए फॉर द कमिंग मंथ सितंबर। मैं इसके बाद अब देखिए आज कल या परसों जो है आप लोगों के लिए जो राहु का शिफ्टिंग हो रही है उसके लिए सभी के लिए उपाय डालूंगा। देखिएगा आप लोग के काम आएंगे। थैंक यू।